हेलो दोस्तों, तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग में अब हम लोग देखते हैं न्यू पैटर्न। मतलब यह जो होगा वो क्लास वो स्पेशली बैंक के लिए होगा। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी मान लो न्यू पैटर्न का, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग देखते हैं, न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। तो चलिए अब देखो, न्यू पैटर्न का जो कोडिंग डिकोडिंग है वह आपका मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग से मिलता जुलता है। तो मिक्स्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड, है ना। उसको कहीं देखोगे टाइप में लिखा होगा ओल्ड पैटर्न, ठीक है। तो ओल्ड ना समझो उसको, वहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फाइंड आवर पर्पस, ठीक है। मान लो मैंने लिखा कि फाइंड योर पर्पस, इसका कोड मैंने लिख दिया 12 कॉपीराइट M, फिर 8@W, ठीक है। फिर है $22D, ठीक है ना। दूसरा मैंने लिख दिया यूनिक प्लेस इन, ठीक है। दूसरा यूनिक प्लेस इन, इसका कोड मैंने लिखा है 10-M, फिर है 11+H, फिर है 15+T, मैंने ये लिखा। नंबर थर्ड मैंने लिखा द वर्ल्ड एंड फाइट, ठीक है। इसका मैं लिखा 7+B, उसके बाद है 8∆I, उसके बाद है बच्चा 25@W, एक और है $9F। देखो मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने लिखा फाइंड योर पर्पस, इसका कोड देखो इस तरह से लिखा गया है। देखो पहला क्वेश्चन मतलब थोड़ा इजी होगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा। देखो फिर है यूनिक प्लेस इन, इसका कोड ये लिखा गया। द वर्ल्ड एंड फाइट, इसका कोड ये लिखा गया, ठीक है। तो चलिए अब यहां से ही आपसे पूछा क्वेश्चन, मालूम कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में इधर लिख देता हूं कि सक्सेस का कोड क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख दिया हाइड का कोड क्या होगा, इस तरह से। देखो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले देखो यहां पे मेनली अभी देखो 3 तरह की चीजें यूज की गई हैं, ठीक है बच्चा। तो 3 मतलब क्या है, सिंबल है, नंबर्स है और लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले चलो हम लोग सिंबल को टारगेट करते हैं, फिर देखते हैं भाई कि ये यहाँ पे लेटर कैसे आया। 12 देखो तो ये कैसे आया, है ना। तो सुनिए, तो सबसे पहले एक चीज आप पहले फोकस करो कि यहाँ पे जो सारे को पहले तुम जज करते हो, तो चलो पहले हम लोग सिंबल को टारगेट किए, ठीक है। तो ये बताओ कितने तरह के सिंबल आए हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंबल्स। तो भाई कितने तरह क्या है, तो कॉपीराइट आया 1 तरह, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद ये एक डेल्टा है 6। चलो मतलब सिंपल जो है ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो सिंबल आए हैं वह कितने तरह से आए हैं। तो यहाँ पे जो आपने देखा तो सिंबल बस 6 तरह के आए, ठीक है। यहाँ तक देखिए सब दिख रहा है ना। चलो ठीक है, देखो तो 6 टाइप के आए हैं ऊपर वाला, तब देखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 अगर सिंबल यहाँ पे आ चुके, ठीक है। तो देखो सिंबल कैसे सोचना है, जब भी अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, कुछ भी अगर होगा तो देखो पहले क्या ध्यान देना है, कैसे अपना अप्रोच होना चाहिए, उस पर फोकस कीजिए पहले आप। तो देखो सबसे पहले मान लो ये जो वर्ड लिखे गए हैं तो उसका फर्स्ट लेटर देख सकते हो, या तो लास्ट लेटर देख सकते हो, या तो फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब राइट से दूसरा या तीसरा देख सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी। तो चलिए ये देखते हैं पहले।
तो जब भी अगर सिंबल आया तो पहले आप ये देखो कि जो फाइंड है, तो फाइंड में कितने मतलब कि लेटर यूज हुए हैं, तो 4। तो पहले आपने देखा कि फाइंड है तो इसमें पहले 4 तरह के लेटर यूज हुए। इसमें भी देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अच्छा, इसमें कितने हैं भाई? 7। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने यूज हुए? जैसे है ना TH इधर लिखा हुआ तो 3 लेटर यूज है। फिर देखो यहाँ पे कितने हैं? 5 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 5 आ चुका है। तो देखो एक चीज कोड यूज हुआ कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी, मतलब कि टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो पहले मेरे माइंड में आया कि ये जो सिंबल हैं वह नंबर्स ऑफ वर्ड के आधार पे लिखे जा सकते हैं। पहले तो आया दिमाग में ये बात। तो देखो, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर योर लिखा है और फाइंड लिखा है, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे तो अगर आप देखोगे कि नंबर्स ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे सिंबल लिखे गए होते तो इस ग्रुप में 2 सिंबल मैच कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कि तीनों सिंबल जो हैं वो अलग अलग हैं। बात समझ रहे हो? यहाँ पे आप देखते हो कि कॉपीराइट, @ और डॉलर, यहाँ पे जो सिंबल हैं वो 3 तरह के हैं, डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो यह जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि नंबर्स ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। देखो पहला क्वेश्चन है तो मैं बड़े आराम समझा रहा हूँ, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सीखने में भली थोड़ा देर हो जाए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर देखो, तो इस बेस पे तो ये नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप देखते हो दोस्त, चलो मैं अब इसका फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चलता हूं। देखो F यूज हुआ, 1 2 3, मतलब तीनों अलग अलग है। देखो ये भी 4, ये कितना? 5, क्योंकि P आ चुका है, 5। फिर देखो ये T हो गया, 6 हो गया। फिर देखो ये क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हो ना कि जब अगर 6 तरह के सिंबल हुए हैं तो जब मैं यहाँ पे इसका जब फर्स्ट लेटर देखता हूँ, बात समझ, जब फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो यहाँ पे 7, क्या अभी आगे भी देखो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे शुरू का जो लेटर है वो 8 तरह का नया नया है। तो इस बेस पे भी ये अरेंज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्त, देखो सोचना पहले कैसे है? नंबर्स ऑफ लेटर। फिर कैसे सोचना है? उसका फर्स्ट, फिर नहीं तो फिर क्या? उसका लास्ट। वैसा नहीं होगा तब फिर क्या? मतलब राइट या लेफ्ट की तरफ से दूसरा, सब में देखेंगे, या तो फिर तीसरा, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आगे बढ़ो दोस्त। अब देखिए, अगर ऐसा ना हो तो फिर वावेल बेस्ड, फिर कॉन्सोनेंट बेस्ड, है ना। नंबर्स ऑफ वावेल कैसे हैं, इस बेस पे भी सज सकता है, कुछ भी अरेंज हो सकता है। तो चलिए देखिए, तो ये भी जो है आप फर्स्ट और लास्ट देखे तो भी जो है क्या हो गया? धोखा खा गया, है ना। तो चलो अब देखते हैं। चलो इधर से एक चीज देखो, फोकस करो। फर्स्ट लास्ट नहीं हुआ तो चलो अब इधर से दूसरा वाला चेक करते हैं। देखो इधर से क्या? दूसरे पे आई आया जो एक वावेल का सेंस दे रहा है। देखो इधर ओ आया, ठीक है, फिर यू आया, मतलब यहाँ पे 3 तरह के वावेल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले चलो मैं दूसरा देखूंगा, फिर तीसरा भी देख लेता हूँ। दूसरा नहीं हो तो तीसरा भी देखेंगे। आगे चलो बढ़ते हैं। अब देखो, आपको ये भी देखो ध्यान रखना है कि कैसे सर आपने दूसरा वगैरह सोचा। तो अब ये बताओ कि इस पूरे कहानी में सबसे जो छोटा जो है वर्ड वो क्या है? IN इन आया है, जो कि कितने से मिलके बना है? 2 से ही मिलके बना है। इसीलिए हम देखो फर्स्ट वाला जब फेल हुआ तो अब हम इधर से दूसरे वाले को देख रहे हैं। अब तीसरा चौथा सोचोगे तो बेवकूफ़ी है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर एंड होता, जो कि 3 मतलब कि एलिमेंट्स, मतलब 3 लेटर से मिलके बना होता, ठीक है, मैक्सिमम मान लो यही बड़ा होता, यहाँ कुछ और रहता, इंस्टीट्यूट वगैरह समथिंग रहता, तो हम लोग मैक्सिमम देखो फर्स्ट लास्ट से नहीं बात बनी तो इधर से मैं फिर दूसरा चल सकता हूँ, या इधर से मैं दूसरा चल सकता हूँ। ये भी मैं सोच सकता था। फिर आपके दिमाग में भी बात आई ना कि सर आपने इधर से सेकेंड क्यों लिया भाई? तो फर्स्ट और लास्ट वाला तो फेल, ठीक है ना। देखो लास्ट में भी वही ना, DRE, 3 तो ऐसे ही आ गए। 3 के बाद देखो एक 4 हो गया, चलो इधर हो गया, 4 हो गया। उसके बाद इधर आते हैं, T आ चुका है, नहीं ये 5 हो गया। D, देखो D यहाँ पे देखो 2 बार आ चुका है,
तो देखो ऐसे मिला, देखो डी अगर 2 बार आ चुका है तो यहाँ पे 2 सिंबल मैच कर रहे होते, तो यहाँ तो 2 सिंबल मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं इधर से सेकेंड वाला देख रहा हूँ। क्लियर सी बात है। चलो अब देखो, तो ये हो गया बच्चा आई ओ यू, ये क्या है एन, मतलब ये तीसरे टाइप चौथे टाइप का है ना। फिर देखो एल, ये 5 हो गया। फिर देखो ये एन आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हो ना कि यह जो एन जो है वो आ चुका है। तो अगर एन अगर 2 बार आया है, देखो सिंबल भी यहाँ 2 बार दिखाई दे रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। देखो अभी तक 1 2 3 4 और ये 5। आगे बढ़ते हैं। देखो एच है, तो एच कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है, तो ये छठा हो गया। ओ देखो, ओ तो दिख रहा है ना। एन, एन जो है वो देखो दिख रहा है ना। फिर देखो आई, आई भी देखो दिख रहा है ना। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सेकेंड जो आपका मतलब सेकेंड प्लेस पे जो आपके लेटर लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ मैच किया। कैसे? यहाँ पे 6 तरह के सिंबल यूज हुए, तो वहाँ पे भी देखो, इस वाले लाइन में भी देखो कि यहाँ पे भी सेकेंड प्लेस पर 6 ही तरह के जो अल्फ़ाबेट हैं वो लिखे गए हैं। अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है। बोलो चलो अब पता करते हैं कि कैसे जज करें कौन किसका कोड है। तो देखो कैसे, इसमें देखो एन है और यहाँ पे भी क्या है, एन है। तो चलिए सिंबल पता करते हैं। तो एन एन है तो 2 तरह का है, मतलब ये प्लस प्लस है, 2 चीज़ें मैच कर रही हैं। इसका मतलब प्लस जो है वह एन के लिए कोड हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये जो प्लस है वो किसके लिए हो जाएगा? एन के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगर आपने जब प्लस एन के लिए बोल दिया तो अब एल के लिए क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलो एल जो है वो एल के लिए क्या हो गया? माइनस। बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे भी, इसमें भी कोई 2 मिल रहे हैं क्या? एच अलग है, ओ अलग है, एन अलग है और आई अलग है, मतलब सिंबल अलग अलग है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखो आते हैं, तो देखो इधर आई यहाँ है और ओ यहाँ है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर आते हैं तो आई यहाँ है और ओ भी यहाँ है, तब तो आप बिल्कुल अब जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हमें कुछ और अब नंबर्स वगैरह लेना होगा या तो फिर लेटर को देखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब पता करते हैं। अभी जो नहीं पता है टेंशन नहीं लेना है, वो मिल जाएगा। चलो अब लेटर की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। किसकी बात करते हैं अब? लेटर की बात होगी। चलिए आओ। अब सबसे पहले मान लो अगर ये डी लिखा है या डब्ल्यू लिखा है या एम लिखा है, कुछ भी, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम यहीं से चलें। पहले मान लो मैं यहाँ पे भी तो चेक कर सकता हूँ। इसमें क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि एन का जो है 2 चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब प्लस यहाँ है। तो पहले हमारे दिमाग में बात चली कि इसके और इसके लिए ये दोनों चीज़ें लिखी गई होंगी। ये देखो ये फिक्स नहीं है कि अगर प्लस हो सकता है कभी भी कि इसके लिए नंबर जो है वो अलग अलग हो जाए, माइनस अलग अलग यूज किया है, ठीक है। लेकिन अभी पहला जो अप्रोच होगा वो तो हम लोग यही देखेंगे भाई कि इन जो है उससे पहले कोरिलेट करके हम लोग देखते हैं। देखो चलो, अगर मान लो आई है तो आई से अगर मैं 1 लेस कर दूं तो एच हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। अगर मान लो मैं इसका पहला लिया, अगर ये आई है तो आई से मैं अगर 1 माइनस कर दूं तो एच हो जाएगा। अच्छा, तो अगर यू है तो यू से अगर -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ें अभी तक समझ में आई थोड़ी बहुत। आगे बढ़ो। अगर मान लो P है तो इसी बेस पे होना चाहिए था ना। अगर P है तो P से अगर -1 करोगे तो M थोड़ी ना होगा, O होना चाहिए था। इसका मतलब कि ये इस बेस पे बात नहीं बन रही है, इस बेस पे इस बेस पे बातें नहीं बन रही है, ठीक है। आगे देखो, तो मतलब -1 करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो यहां से जब चलोगे तो यहाँ पे बहुत छोटे, मतलब बहुत कम है ना, मतलब ये जो वर्ड है कम अल्फ़ाबेट से मिलके बना है, तो हम लोग यहीं से चलेंगे तो ज़्यादा जो है आपको फायदा होगा। क्योंकि बड़े वाले से फिर मिलाओगे, जैसे 4 है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन देखो छोटे से शुरू करो, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब चलो दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं भाई। अगर अब आप n देखते हो, मतलब भाई सीधा सीधा जोड़ घटाव करोगे ना, n कितना 14 होता है। ठीक है, 14 है तो उससे मिलता जुलता क्या है, t है। 14 6 20 हुआ। अच्छा यहाँ आओ, अगर मान लो u है, u में अगर 6 जोड़ेगा तो h तो होगा नहीं, मतलब ये भी बात नहीं बन रही है। मतलब पहले तो ये होना चाहिए था भाई प्लस माइनस, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब उसके पास पहुंचना है। चलो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास अपोजिट वाला ही कॉन्सेप्ट बचता है। तो चलिए अब अपोजिट करके देखते हैं। मान लो अगर मैं i देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं i देखता हूँ तो i का अपोजिट क्या होता है, r। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ, फाइनल नहीं है। i का अपोजिट कितना है, r। मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, आपको समझाना है इसीलिए। +2, तो देखो r +2 कर देंगे तो t बन जाएगा। अच्छा मान लो अगर अब u है तो u का अपोजिट करोगे तो क्या होता है, f होता है। f में +2 करोगे तो क्या होगा, h। अब तो यहाँ पे h दिख रहा है। अच्छा p है तो p का उल्टा क्या होता है, k होता है, और k में +2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर का अपोजिट कर रहा है और फिर +2 हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई वैसे p का उल्टा k हो गया, k में +2 करोगे तो ये m हो जाएगा, मतलब इसका कोड यहाँ मिल गया आपको। ठीक है ना। वैसे मान लो अगर y है तो y का उल्टा क्या होता है, b होता है, +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, जो कि यहाँ मिल रहा है आपको। बोलो। ठीक है, चलिए तो अब तो बातें समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे लेटर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखो लेटर में ये हो रहा है कि फर्स्ट लेटर का अपोजिट, ऐसे लिख देता हूं, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर। देखो अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर और माइनस कितना, 2। ठीक है, लेटर के अकॉर्डिंग करो, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर एंड -2। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भाई i का r हो गया और +2 यानी t हो गया। इतनी सी बातें समझ में आई। चलो अब देखते हैं कि अब ये नंबर का क्या है, नंबर क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये 15 से मिलता जुलता पहले कौन सा लेटर आपको दिखाई दे रहा है, तो 14 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14 और 1 मिल गया तो कितना बन गया, 15। मतलब मैंने मान लिया कि 14 है और एक लेटर बचा तो 15 हो गया। थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 5। ठीक है, यहाँ 16 होना चाहिए था, मैं उसको एडिट कर लेता, आगे चेक कर लेता हूँ। देखो 5, ठीक है, और यहाँ पे कितने बच गए, टोटल कितने बच गए, 5। तो 5 5 कितना हो गया, 10, जो कि इससे मिलता जुलता है। ये कितना है, 5 और कितना हो गया, 6 हो गया, तो मिल गया कितना, 11। आगे देखो अगर ई कितना है बच्चा, 5, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ देखो मिल रहा है। चलो आर कितना है, 18, तो 18 और 4 कितना हो गया, 22, यहाँ देखो मिल रहा है। डी कितना होता है, 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 14 2 16 होगा। ठीक है, इसको 16 कर लेते हैं। आगे देख लो, टी है, टी कितना, 20, 20 और 5 25 हो गया। डी कितना होता है, 4, 4 और 3 7 हो गया। 4 5 और 4 कितना हो गया, 9, यहाँ हो गया 9। 5 और 3 कितना हो गया, 8, यहाँ हो गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। तो पहले बोला आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो कैसे सोचना है। तो देखो तो आप यहां से कोई भी एक बना सकते हो। अच्छा यार मैंने सिंबल देखो, मैं लिख देता हूँ फाइंड। देखो जैसे मान लो फाइंड दिया, ठीक है, फाइंड है, तो फाइंड के लिए देखो पहले क्या हुआ, तो पहले हम लोग ये देखे कि जो f था, ठीक है, f जो था, तो f से क्या हो रहा है भाई,
एफ का अपोजिट हो रहा है, जैसे यू प्लस कितना हो गया 2, मतलब ये फर्स्ट लेटर का जो है वह अपोजिट होके +2 हो रहा है। ठीक है, चलो, और ये देखो जो लास्ट लेटर है, मतलब ये जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर की वैल्यू कितनी हो गई 4, और प्लस कितना हो गया, देखो नंबर्स ऑफ जो लेटर यूज हुए हैं, +4 कितना बन गया 8, मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ जो लेटर हैं, ठीक है, और फिर नंबर्स ऑफ लेटर। क्लियर, आगे चलो। अब देखो सिंबल तो अब समझ में आ गया कि U और 2 है, मतलब W हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे 8 है और W है, मैं अभी इसका निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो ये I के लिए क्या कोड हो जाएगा, तो I के लिए @ हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, I के लिए क्या हो गया @ हो गया। अब देखो मतलब ये कितना हो गया 14, मतलब 18 और 4 कितना 22, तो 22 है, मतलब O के लिए कितना हो गया $, हो गया, क्योंकि ये तो इसी के लिए यूज हुआ है ना, बोलो यार इसी के लिए यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मान लो अभी कितना है 5, तो ये कितना हो गया 7 5 12, तो 12, ये कॉपीराइट है, मतलब U के लिए क्या हो गया, U के लिए यूज हो गया कॉपीराइट। बोलिए कोई दिक्कत? आगे चलो, यहाँ पे भी हम लोग पता कर लिए थे कि भाई n था, तो n के लिए क्या था प्लस, मतलब n के लिए था प्लस, और l के लिए क्या था, l के लिए था माइनस। क्लियर है दोस्त? चलो आगे क्या बचा h, तो h के लिए क्या मिला, तो देखो h के लिए क्या बच गया, h के लिए अब क्या बच गया डेल्टा। तो चलो ये जो थे वो लेटर के सिंबल मैंने लिख दिया। तो ये बताओ अब यहाँ पे क्या है, दूसरे सेकेंड प्लेस पे क्या है I, तो I के लिए क्या लिख दोगे @। ये समझ में आ गया, मतलब ये हो रहा है। चलो अब देखो अब आंसर लिखते हैं। ये बताओ H है, तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपोजिट पहले, तो H का अपोजिट क्या होता है S, S +2 हो गया, तो क्या हो गया U हो जाएगा, बोलो TU यानी U हो जाएगा। अच्छा, ये जो है मान लो E, मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ E कितना होता है 5 प्लस नंबर्स ऑफ लेटर्स, फिर क्या हुआ नंबर्स ऑफ लेटर्स, तो कितने नंबर से लेटर्स हैं 1 2 3 4, तो +4 कर दो, कितने हो जाएंगे 9। अब बताओ यहाँ पे I, तो I के लिए क्या यूज हुआ है @। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे 9 @ और U, मतलब हाइट का जो आंसर होगा 9 @ और U होगा। क्लियर है दोस्त? आगे देखो, अगर मैंने बोल दिया सक्सेस, तो चलो अब जल्दी जल्दी आंसर, S का उल्टा कितना होता है H +2, तो कितना हो जाएगा J। ठीक है, S कितना होता है 19, अब उसके बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 19 और 7 कितना हो गया 26, तो आंसर हो जाएगा 26। सेकेंड प्लेस पर क्या आया है U, तो U के लिए क्या है कॉपीराइट, 26 कॉपीराइट और J, ये इसका आंसर हो जाए। बोलिए कोई दिक्कत है? तो हमें लगता है कि आपको ये जो पहला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे कि बनाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। तो देखो यहाँ पे सिंबल पहले देखेंगे, ठीक है। तो सिंबल आप देख रहे हो कि मात्र 2 ही तरह के सिंबल यूज हुए हैं, ठीक है। क्या क्या यूज हुआ है भैया, एक स्टार और एक $, ठीक है, स्टार और $, यूज हुआ है। तो देखो अगर 2 तरह के हुए हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो पहला तो ये है कि भाई ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं तो ऑड और इवन पे आधारित हो सकते हैं, ऑड इवन 2 बातें होती है, ठीक है।
फिर या तो कॉन्सोनेंट वावेल जो होता है, ये भी एक बात होता है। तो पहले चलिए आइए देखते हैं। तो इस आधार पे भी जो है इस क्वेश्चन को अरेंज किया जा सकता है, क्या नंबर्स ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग या फिर वावेल वगैरह के अकॉर्डिंग, ठीक है, या तो फर्स्ट जो होगा वो प्राइम कंपोजिट के अकॉर्डिंग, ऑड इवन के अकॉर्डिंग, कुछ भी हो सकता है। चलिए पहले देखते हैं। मतलब देखो, चलो पहले वर्ड देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी वर्ड बने होंगे वो ऑड और इवन के बेस पे होंगे। तो ये बताओ, जैसे बिगिन है, इसमें कितने लेटर यूज हुए? तो 5, मतलब कि 5 लेटर से मिल करके ये वर्ड बना है, ठीक है। मैंने ये लिखा 5। ये कितने हैं? ये भी 5 से मिल के बना है। ये कितने से? 3 से मिल के बना है। ये कितने से? 6 से मिल के बना है। तो यहाँ पे देखो 3 जो चीज़ें हैं वो ऑड अभी समझो, और ये क्या है? इवन है। तो यहाँ पे देखो 3 तरह की सिंबल जो है समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कि यहाँ पे देखो डॉलर 3 बार यूज हुआ है जो इससे कोरिलेट कर रहा है, मतलब ऑड इवन पे आधार पे कर रहा है। और ये जो स्टार है उसके लिए क्या हो गया? ये इवन। स्टार जो मतलब एक ही इवन है, तो इसीलिए वो स्टार लिखा गया। अभी खुश नहीं होना है, अभी आगे बढ़ना है। ये देखो लेस कितने से मिलके बना? 4 से। ये भी 5 से, ये 3 से, और ये 4 से, मतलब 2 ऑड और 2 इवन। देखो 2 ऑड और 2 इवन के लिए दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ये 4, ये 6, ये भी 4, और ये कितने? 5, मतलब 3 इवन और 1 ऑड। तो देखो 3 इवन और 1 ऑड। तो यहाँ तो चलो ये बातें समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे सिंबल जो फाइंड करना था वो काफ़ी इजी था। वो कैसे समझ में आ गया भाई? कि यहाँ पे जो वर्ड लिखे गए हैं वह नंबर्स ऑफ लेटर के बेस पे हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए आइए। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो है वो 4 6 4 है। तो ये क्या है? ये इवन है। तो ये मान लो कि ये जो स्टार है वो इवन के लिए, और ये क्या हो गया? ये ऑड के लिए। बोलिए कोई दिक्कत? तो सिंबल हम लोगों ने फाइंड कर लिया, आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ। अब आज चलो नंबर को देखो जज करते हैं। नंबर, तो इस पूरे देखो पहले ग्रुप में देखो नंबर वो मैक्सिमम भी दिख रहे हैं जो 26 से ज़्यादा हैं, 26 से ज़्यादा हैं। कितना? जैसे देखो 30 है, 42 है, मतलब वो उसको क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैक्सिमम अगर नंबर आ गया तो ऐसा नहीं होता कि सब नंबर्स ऑफ लेटर को ऐड करने पे ये बात नहीं बन सकती। जैसे मान लो, अगर मान लो यहाँ पे आपको 5 दिखा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो 5 दिखा, लेकिन और तो कहीं 5 नहीं दिख रहा है, तो मतलब लेटर को नहीं जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे और भी मतलब 1 2 या 3 लेटर को मिला करके ही बात बनेगी, तब तो इतने सारे आएंगे। या फिर अपोजिट का कॉन्सेप्ट आएगा तब ये सब बातें आएंगी, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं। आइए, तो यहाँ पे चलो देखते हैं, क्योंकि ये स्टार है, कहीं से भी आप आगाज कर सकते हो। तो चलो यहाँ से मैं देखता हूँ कि 1 2 3 4 5 है, तो 5 है, बट 1 तो कहीं नहीं आया है, तो इस तरह से सोचना बेवकूफ़ी है। अच्छा, पहले चलो सारे का प्लेस वैल्यू देखते हैं। एस कितना होता है? 19, सी कितना होता है? 3, आर कितना? 18, ई कितना? 5, और डब्ल्यू कितना? 23। तो अगर मैं ई है तो ई से देखो मिलता जुलता नंबर मिल रहा है। ई कितना है? 5 है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि इधर से जो सेकेंड प्लेस पर है तो उसके लिए 5 अभी मैच किया। थोड़ा आगे देखते हैं। चलो, टी बी से चार्ट, ए कितना? 1 और एन कितना? 14। तो देखो ए के लिए 1 आया, मतलब इधर से दूसरे पे 1 आया, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो इधर से दूसरे पे ई है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 5 नहीं, ये 10 हो गया। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 5 है और यहाँ पे भी ई कितना है? 5 है। तो हो सकता है इन दोनों को जोड़ करके 10 कर दिया हो सकता है अभी तक। मतलब यहाँ पे जो वावेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डिजिट हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और देखो, ओ कितना? 15, और ओ कितना? 15, क्योंकि अब मैंने वावेल पे फोकस किया। कैसे समझ में आया? यहाँ से समझ में आया। तो 15 15 कितना हो गया? 30। क्लियर है? चलो इसमें देखते हैं। 9 और 5 कितना हो गया? 14। ए है 1, ठीक है। 15 और 5 20। ई कितना? 5। ई कितना? 5 और 1, जैसे मान लो अगर ई 5 और 1 कितना हो गया? 6।
तो 6 देखो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है अभी। चलो इसमें कितना है ये, तो ये इसके लिए कोड है क्योंकि 1 तो सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है। अच्छा इसमें कितना है, 5 और 1 6। तो बस हमें इस दोनों में कन्फ्यूजन है, हमें बस इस दोनों में कन्फ्यूजन है कि क्या होगा उसका कोड। इधर देखो 9 और 5 कितना 14 और इसका कोड ये है। क्लियर है। चलो अब देखो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो लिखे गए हैं डिजिट या नंबर जो भी कहो, तो यह जो चीज़ें हैं वह नंबर्स ऑफ वावेल के बेस पर हैं। ठीक है बच्चा, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर्स ऑफ वावेल के बेस पे मतलब हमको सिंबल और ये दो चीज़ें हैं वो मिल गया। बस अब पता करना है कि यहाँ पे इस नंबर का क्या खेल है। तो चलिए नंबर देखते हैं, आइए। तो चलो अगर इसका ये है तो इसमें क्या कोरिलेशन है ये चलो देखते हैं। तो चलो ये a कितना होता है 1, ये 14 और y कितना 25। तो देखो 25 और एक 26 मिल रहा है क्या, तो इसका फर्स्ट और जो लास्ट है वो मिल रहा है। जो पहले मिलता है उसको चलो मिलाते हैं, मैच करते हैं। देखो n कितना 14 और b कितना 2, तो 14 और 2 कितना हो गया 16, ये भी तो मैच कर गया। आगे बढ़ो, तो ये देखो t कितना 20 और g कितना 7, तो 20 और 7 27 होना चाहिए। देखो जो मिल गया यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना 27। आगे चलो बढ़ते हैं, मतलब अभी तक 20 और 7 कितना हो गया 27। चलिए अब जो है मतलब आपको इसका बिगिन का और एनी का मिला, बस इसका नहीं मिला है ना। मैटर का क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए मैटर पता करते हैं। तो आर कितना होता है 18 और एम कितना 13, तो 18 और 13 से मिलकर मुझे 5 बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंतर आ गया, 13 और 5 18। मतलब कि जो इवन है, इवन मतलब जिसमें मान लो 2 4 6 8 10, इससे मिलकर अगर मान लो कोई अगर शब्द बन रहा है, वर्ड बन रहा है, इसमें पहले और लास्ट का मतलब पहले और लास्ट का डिफरेंस लिया जा रहा है। लेकिन अगर जो ऑड में है तो उसके लिए क्या हो रहा है, सीधा प्लस हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, जैसे मान लो लेस है तो इसमें 4 से मिलके बना, तो 4 से अगर मिलके बना बच्चा तो कितना हो गया 12 और ये एस कितना 19। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 19 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया 7 जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो एकदम ये भूल जाना है कि जो भी वर्ड है तो कोड उसका सामने ही लिखा होगा, ये कोई फिक्स नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं। ये भी देखो जरूरी नहीं है कि यह जो हो गया कि सिंबल ठीक है, जो इसका जो खेल है वो कहीं पे भी शुरू में पुट कर सकता है ना, कहीं पे भी ये कुछ भी हो सकता है। बस आपको पहले जो कोरिलेट करना है वो इस तरह से कोरिलेट करना है। आगे देखो, जैसे मान लो फायर जो 4 से हैं, तो ई कितना हो गया 5 और एफ कितना 6, तो इस दोनों का डिफरेंस लेंगे ना तो 1 आएगा। तो देखो पहले में 1 यहाँ पे है। अब देखो ये 3 से मिलके बना, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो डी कितना 4 हो जाएगा और ये मतलब 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। आर 18 और ई 5, 18 5 कितना 23 हो गया। क्लियर सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा ज्ञान है ना बच्चा, कि भाई ज्ञान का कोड क्या होगा, तो पहले तो भाई सिंबल की इससे अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये तो स्टार होगा। यहाँ पे जो वावेल है वो एक ही यूज हुआ है, तो मैं लास्ट में 1 लिख दूंगा। अब देखो ये 4 से मिलके बना है, तो एन 14 और जी कितना 7, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब सही आंसर हो जाएगा 7 स्टार एंड 1, है ना। इवन में क्या कर रहे थे आप, माइनस कर रहे थे, कर नहीं रहे थे, मतलब हो रहा था भाई, पता कर लिया आप। क्लियर है दोस्त। आगे देखो बढ़ते, देखो 21 स्टार और 16 दिया है, 21 स्टार और 16, तो देखो स्टार है, इसका मतलब ये तो इवन होगा मतलब ये 4। अच्छा मतलब इसी को चेक करेंगे, ये सब तो क्या हो गया गलत। अब क्या करोगे, x कितना है 24 और c कितना 3, तो 24 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 21 होता है। इसमें वावेल कितना है 15 और 1 16 हो गया, और 4 से मिलकर बना है तो कितना हो गया स्टार हो गया। मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, है ना। और इसके लिए आपको
प्रैक्टिस खूब करना है, तो मैं वैसा क्वेश्चन दूंगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों एक सेट और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, है ना। मान लिखा है ज्ञान वृक्ष इज द बेस्ट, यू शुड मस्ट ज्वाइन, एंड यहाँ पे देखो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, मतलब उसी आधार पे आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या क्या कोड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। देखो यहाँ पे भी सिंबल की तो वही कहानी है। ठीक है, सिंबल मतलब कहानी वही है इन द सेंस कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह के सिंबल यूज हुए हैं। तो पहले नंबर्स ऑफ लेटर, मतलब जो वर्ड बना है वो कितने लेटर से मिलके बना है उसको चलिए देखते हैं। तो ये देखो प्लस है और माइनस है, तो चलो पहले वैसे ही सोचते। देखो बेस्ट जो है वो 4 से मिलके बना है, इज में 2 है, वृक्ष में 6 है और ज्ञान में 4 है। लेकिन जो THE द है उसमें सिर्फ 3 ही लेटर यूज, मतलब 3 ही लेटर यूज हुए हैं, है ना। तो उसके लिए क्या हो गया, चलो मान लेते चलो ये माइनस है, बाकी वो सारे क्या हैं प्लस है, इस तरह से। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। तो चलिए सिंबल के लिए तो कोई झंझट ही नहीं है। चलो तो पहले हम यहाँ से THE द को देखते हैं, द को देखते हैं। यहाँ पे पता है कि क्या यूज हुआ है, माइनस। अब चलो अगर मान लो हुआ 15, फिर यहाँ पे माइनस है और कितना है 13 है, तो चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो T कितना होता है 20, H कितना 8 और ये कितना 5, तो 15 भाई कैसे बनाओगे। तो ऐसा लगा कि चलो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है 15, तो यहाँ पे भी चलो देख लेते हैं 20 और 2, मान लो कि अगर इसका डिफरेंस देखते हैं 20 और 2 का तो 18 आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो अभी सामने सामने मान लिया मैंने। S कितना है 19 और 9 कितना, मतलब I कितना 9, तो 19 में से 9 गया तो यहाँ 10 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस वाली बातें फेल हो गई, मतलब सीधा सीधा जो हम फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस देख रहे थे वो गलत हो गया। ठीक है, तो चलो और क्या हो सकता है ये देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 15 लिखा है, तो और कैसे आप 15 बना सकते हो। देखो T का उल्टा क्या होता है G, जिसकी वैल्यू 7 हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना कि पहले अगर नहीं होता तो क्या करते हैं। E का जो अपोजिट है कितना होता है V कितना होता है 22। ठीक है, तो 22 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 15 होता है कि नहीं, 15 होता है ना। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। पहले चलो हम लोग इसको देखते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो G का उल्टा कितना होता है T, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ज्ञान लिखा है ना, तो G का उल्टा कितना हो गया T, और N का उल्टा कितना हो गया M, तो T हो गया 20 और M हो गया 13। इसका डिफरेंस कितना 7 होना, देखो 7 दिख रहा है। ठीक है, V का उल्टा कितना होता है, जैसे मान लो मैंने वृक्ष लिख दिया, तो V का अपोजिट कितना होता है E, जिसकी वैल्यू 5, और H का S जिसकी वैल्यू 19। तो 19 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाता है 12 नहीं सॉरी, मैं 14 लिख देता हूँ 14। तो ये देखो 14 दिख रहा है ना। S का उल्टा कितना H यानी 8 और I का कितना 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है। ठीक है, T का कितना G हो गया यानी 7 और E का V यानी 22, तो 22 और 7 का डिफरेंस कितना 15। T का G होता है यानी 7, B का Y होता है यानी 25, 25 और 7 का डिफरेंस कितना 18। चलो तो ये तो बातें समझ में आ गई कि डिफरेंस तो आपका सारा मैच कर गया, है ना। Y है, मान लो Y का उल्टा कितना B हो गया, तो ये 2 हो गया, और U का F हो गया यानी ये 6 हो गया, तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना 4 हो गया। चलिए अब आपको फर्स्ट का जो डिजिट है उससे अब कोई टेंशन नहीं लेना है, वो आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब यहाँ पे जैसे मान लो लिखा था द, तो हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि इसके लिए क्या है माइनस है, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया, तो इसका अपोजिट कितना हो गया T का G तो 7, E का V यानी 22, तो 22 और 7 का डिफरेंस कितना 15। बोलो कोई दिक्कत, आगे चलो देखते हैं। अब इस तरफ जो लिखा है वो 13 लिखा है, तो भाई ये 13 कैसे बना उसको आप देखते हैं। चलो देखो, तो ये बताओ T का उल्टा क्या होता है G, जिसकी वैल्यू 7 होती है। अगर 7 होती है और T की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, तो इस दोनों का डिफरेंस 13 तो आ जाएगा ना। अभी देखो अभी मैं मान रहा हूँ, क्योंकि T का उल्टा कितना है G है 7 हुआ और ये कितना है 20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 13 होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर अब मैं ऐसे सोचूं कि भाई बेस्ट है BEST, तो 4 के लिए क्या है प्लस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फर्स्ट वाला नंबर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। अब B का उल्टा कितना Y है और T का उल्टा कितना G है ना, तो Y कितना हो गया 25 और G कितना हो गया 7। 25 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 18 का। क्लियर। अब बताओ B का उल्टा कितना हो गया Y, तो Y की वैल्यू कितनी होती है 25 और 25 में से 2 गया तो कितना हो गया 23 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 23 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से करेंगे। चलो अब तो आपको लॉजिक तो समझ में आ गया। मेरे इसमें यही है, अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आप इसको बना सकते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगर आप YouTube पे भी आइए ना, तो उस पर भी मैं टेस्ट वगैरह का सोचा हूँ, तो आप उस पर भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। हम लोग फेस टू फेस जो है मिलेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे सेशन को। चलो अब सभी का आंसर लिख देते हैं हम लोग। जैसे मान लो U है, उसके बाद R है, उसके बाद मोस्ट है, उसके बाद वेलकम है। ठीक है, चलो ये बताओ, तो Y का उल्टा क्या हो गया B और U का उल्टा कितना हो गया F। तो F कितना हो गया बच्चा 6 और B कितना हो गया 2, दोनों का डिफरेंस बन गया 4। ठीक है, 3 के लिए क्या साइन यूज हुआ है भाई, 3 के लिए माइनस यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Y का उल्टा क्या होता है B, तो B हो गया 2 और Y हो गया कितना 25, तो 25 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 23 का। ठीक है, पहला ये आंसर होगा। सेकंड देखो, जैसे मान लो अगर R है, ठीक है, तो A का उल्टा कितना हो गया Z हो गया आपका 26 और E का हो गया V कितना हो गया 22। 26 और 22 का डिफरेंस कितना हो गया 4 का। यहाँ पे भी 3 है तो माइनस होगा। अब चलो A का उल्टा Z यानी 26 में से 1 घटाओगे तो कितना हो गया 25, यानी ये भी इसका कोड होगा। आगे देखो, M जो होता है, M का उल्टा क्या हो गया N यानी कितना हो गया 14 और T का हो गया G यानी हो गया 7। तो 14 और 7 इस दोनों का डिफरेंस कितना बन गया 7 का। ठीक है, चलो M का उल्टा कितना हो गया N की वैल्यू कितनी होती है 14 में से 13 या कितना 1 बच गया। बात समझ रहे हो ना। आगे देखो, M का N हुआ और यहाँ पे भी देखो डिफरेंस ही लिया जा रहा है ना। आगे बढ़ो, और 4 के लिए क्या यूज हुआ है, 4 के लिए हुआ यूज प्लस। चलो वेलकम का देखते हैं, तो W का क्या हो गया D, ये हो गया 4 और E का क्या हो गया V, ये हो गया 22 ना। तो 22 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 18 का। और यहाँ कितना है 4 3 7 मतलब हो गया आपका ऑड के लिए क्या लिखोगे माइनस। W का उल्टा क्या होता है D की वैल्यू होती है 4, तो 23 में से 4 गया कितना, क्योंकि उधर तो आप समझ चुके हो ना, तो कितना हो गया 19। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप अब बड़े आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो हो गया 4 माइनस 23, 4 माइनस 25, फिर है बच्चा 7 प्लस 1 और 18 माइनस 19। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड, अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड व्हाट इज द कोड फॉर, what is the code for चलो कुछ भी लिख देते हैं दिस THESE। चलो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड, अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड व्हाट इज द कोड फॉर दिस। तो ये बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो चलो आंसर लोग बड़े आराम से कर सकते। देखो T का उल्टा क्या G, तो G की वैल्यू कितनी होगी बच्चा 7, E का अपोजिट V
इसका कितना हो गया 22, तो 22 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 15 का। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो दिस लिखा है यानी 5 से मिलकर बने, तो ऑड के लिए क्या यूज हुआ है माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा। ये देखो अब लास्ट का नंबर कैसे है टी का उल्टा कितना होता है जी की वैल्यू होती है 7 और ये टी की वैल्यू होती है 20 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 13 का। सही आंसर हो जाएगा 15 माइनस 13, कितना हो जाएगा दोस्त 15 माइनस 13। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द कोड फॉर द वर्ड पेंसिल्स। चलो पेंसिल लिखते हैं, ठीक है ना, कि द कोड फॉर द वर्ड पेंसिल, पेंसिल का क्या होगा कोड, चलिए आपको बताना है। तो चलो P का उल्टा K और L का O होता है ना, तो K कितना हो गया 11, O कितना हो गया 15, दोनों का डिफरेंस बन के हो गया 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। P का अपोजिट क्या हो गया K, तो K कितना हो गया 11 और P कितना हो गया 16, 16 और 11 कितना हो गया बच्चा 5, 16 11 कितना 5, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल में कितने हैं 6 हैं, तो 6 हैं तो कितने हो जाएंगे प्लस, आंसर हो जाएगा 4 + 5। क्लियर है? तो चलिए आज बस इतना ही, फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।